हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइलम इकायोडर्मेटा। तो इकायोडर्मेटा से और एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स के जो इंडिविजुअल्स आए उनको हमने क्या बोला, हेमिकॉर्डेटा। यानी कि ये इंडिविजुअल कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इन कंपेरिजन टू इकायोडर्मेट्स। दूसरी बात क्या थी, जब हेमिकॉर्डेट्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग बोलते थे कि इट इज द सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इट इज द सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। तो स्टार्टिंग में जब कॉर्डेट्स को डिवाइड किया गया था सब फाइलम में तो उसमें हेमिकॉर्डेटा रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ा वैसे वैसे क्या किया, उन लोगों ने इस कॉर्डेट फाइलम से इसको हटा के, सब फाइलम से हटा के इसको एक अलग तरीके का फाइलम बना दिया और नाम रख दिया इसका हेमिकॉर्डेटा। इज दैट क्लियर? तो हेमिकॉर्डेट्स जो थे, या हम लोग बोल सकते हैं पहले इनको कॉर्डेट ही बोला जा रहा था। क्यों बोला जा रहा होगा? क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो मैच करते होंगे किससे, कॉर्डेट से, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होंगे जो मैच करते होंगे किससे, नॉन कॉर्डेट से। तो धीरे धीरे बातें जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि हेमिकॉर्डेट्स में किस तरीके के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेट की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले हेमिकॉर्डेट्स में हम लोग देखेंगे जो हेमिकॉर्डेट्स हैं वो कैसे हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। ओके, यानी कि ये कहां प्रेजेंट थे, केवल सी वाटर में प्रेजेंट थे। ठीक है, या मराइन हैबिटेट था इनका। दूसरी बात, दे लिव इन द यू शेप्ड बरो। ओके, तो कुछ इस तरीके का यू शेप्ड का बरो होगा, इसी में घुस के रहते थे और इसको हम लोग क्या बोलते थे, यू शेप्ड ऑफ बरो। ठीक है, क्लियर है ना? तो इस तरीके से ये देखने को मिलेगा हमें। दूसरी बात, इनकी जो बॉडी थी, बॉडी डिवाइडेड इनटू किस किस पार्ट में डिवाइड थी, तो 3 पार्ट में डिवाइड थी। पहला जो पार्ट था उसको हम लोग बोले प्रोबोसिस, दूसरा जो पार्ट था उसको हम लोग बोलेंगे कॉलर, एंड थर्ड इज द ट्रंक। तो बॉडी को हमने देखा कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से अगर हम लोग इसको देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें। ये वाला जो आउट ग्रोथ था इसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, इट इज द प्रोबोसिस। ठीक है, इसके बाद में ये वाला जो रीजन था इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द कॉलर। ठीक है, एंड दैट इज द ट्रंक। ठीक है, तो बॉडी इनकी जो थी 3 पार्ट में डिवाइड थी, कॉलर, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। क्लियर है? दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे हमें देखने को क्या मिलेगा, कुछ जो बेसिक फीचर्स हम लोग बात कर रहे थे एनिमल्स में, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो ये कैसे होंगे, दे आर द बाइलैटरल सिमेट्रिकल। तो बाइलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, अगर इनकी बॉडी को हम डिवाइड करें तो इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट और लेफ्ट में, 2 पार्ट में, है ना। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द बाइलैटरल सिमेट्रिकल इंडिविजुअल्स। दूसरी बात, इनमें अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन लेवल की, तो यहां पे क्या था, ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था, ऑर्गन सिस्टम ऑफ
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरी बात बेटा, इसके बाद में इनके केस में जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कैसा था, कंप्लीट टाइप का। ठीक है, तो ये भी बात हमें याद रखना है, यहां पर क्या था, माउथ था और एनस था। ठीक है, दोनों ओपनिंग प्रेजेंट थी, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो कैसा था, इट इज द कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पे बच्चों हमने क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो कंप्लीट टाइप का था। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप के बाद में अगर हम बात करें यहां पर एपिडर्मिस की, तो यहां पर क्या था, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस प्रेजेंट थी। जो बॉडी वॉल थी वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा था, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। ठीक है, तो यहां पर सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस प्रेजेंट थी। दूसरी बात करते हैं इनके एक्सक्रीशन की, तो प्रोबोसिस यहां पर जो प्रेजेंट था, इसके पास अगर देखने को एक देखें, एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर क्या, कि यहां पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोबोसिस ग्लैंड। ओके, क्या प्रेजेंट है यहां पर, प्रोबोसिस ग्लैंड, या हम लोग बोलते हैं इसको ग्लोमेरुला। तो ये जो होगा प्रोबोसिस ग्लैंड, ये कहां प्रेजेंट होगा, प्रोबोसिस वाले रीजन में प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेगा, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इसका फंक्शन क्या होगा, एक्सक्रीशन। ओके, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे यहां पे गिल्स प्रेजेंट होंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, रेस्पिरेशन में। दूसरी बात, यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। ठीक है, तो यहां पर गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो प्रोबोसिस वाला रीजन है उसमें कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, वो क्या है। तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। इसी के रिजेंबलेंस से, या ये रिजेंबल था नोटोकॉर्ड से, तो इसी की प्रेजेंस की वजह से हम इसको सबसे पहले कहां रख रहे थे, कुछ लोग इसको रख रहे थे फाइलम कॉर्डेटा में, सब फाइलम कैटेगराइज करके। लेकिन जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ा, इसको उन्होंने अलग करके हेमिकॉर्डेट को एक फाइलम बना दिया। तो स्टोमोकॉर्ड है क्या, इसको अगर हम बात करें, ये क्या है, इट इज हॉलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट है, प्रोबोसिस। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं इट इज अराइजेस फ्रॉम बक्कल कैविटी। ठीक है, तो जो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी था वहां से ये अराइज हो रहा था, है ना, अराइजेस फ्रॉम द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। और इसका दूसरा नाम था, इट इज नोन एज बक्कल डाइवर्टिकुलम। क्या बोलेंगे इसको, बक्कल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, तो ये रिजेंबलेंस था, रिजेंबलेंस इसको हम मान लेते हैं किससे, नोटोकॉर्ड से। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं था, इसलिए हमने उसको कॉर्डेट से अलग कर लिया। ये रिजेंबलेंस तो था लेकिन ट्रू नहीं था। ठीक है, तो यहां पर बक्कल डाइवर्टिकुलम हमने देखा। दूसरी बात, इसके बाद में हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट था। ठीक है, दूसरी बात, सेक्सेस जो थे आर सेपरेटेड, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स थे। दूसरी बात, फर्टिलाइजेशन जो था
वो कैसा था, इट इज द एक्सटर्नल, कैसा था, एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर आते हैं, बात करते हैं बेटा डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट में हम लोगों ने यहां पर देखा है कैसा डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यहां पे क्या बनेगा, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्वा, और लार्वा प्रेजेंट है तो कोई नाम भी उसका होगा, जैसे कि पिछले भी फाइलम्स में हम लोगों ने देखा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यहां पे एक लार्वा प्रेजेंट होगा, मैं ग्रीन पेन से मेंशन कर दे रहा हूं, दैट इज द टॉर्नेरिया लार्वा। कौन सा लार्वा होगा, टॉर्नेरिया लार्वा। तो इसको याद रखना आप लोग, लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिए जाते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इनमें जो सीलोम था वो कैसा था। तो सीलोम यहां पे हमको देखने को मिला था कि सीलोम जो था वो कैसा था, ट्रू सीलोम था, और उसका कौन सा टाइप था, एंटेरोसिलोमिक। और एंटेरोसिलोमिक कैसे बनना था, आउटपाउचिंग ऑफ मीजोडा। इसके बाद में, सीलोम के बाद में, इसका नर्वस सिस्टम भी हम लोग देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नर्वस सिस्टम देखेंगे यहां पर, नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे यहां पर, डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो जो डबल नर्व कॉर्ड होगा, एक तो कहां होगा, डॉर्सल साइड पे होगा, और एक कहां पर होगा, वेंट्रल साइड पे, ठीक है। तो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड होगा, इसलिए यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, डबल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड पे क्या होगा, डबल नर्व कॉर्ड होगा, क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, किसके बारे में, फाइलम हेमिकॉर्डेट्स के बारे में। अब इनके एग्जाम्पल्स भी हम लोग बेटा देख लेते हैं। दो एग्जाम्पल्स हैं इसमें, बैलेनोग्लॉसेस, कॉमन नेम इसका है कॉर्नवर्म, और दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका वो है सैकोग्लॉसिस। और इसका कॉमन नेम है टंगवर्म। ठीक है। तो हेमिकॉर्डेट्स बहुत छोटा सा एक जो है आपका क्या था, फाइलम था, जो कहाँ प्रेजेंट था, इकानोडर्मेट्स के बाद। और अब हेमिकॉर्डेट्स के बाद में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो नेक्स्ट फाइलम आएगा दैट इज द कॉर्डेटा। तो स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग कुछ स्पेसिफिक बातें कॉर्डेट के बारे में देख लेते हैं, वो क्या क्या है ना। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, या कॉर्डेट्स की स्पेसिफिक क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या क्या बातें हैं उनकी, वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉर्डेट अगर एक हम लोग देखें बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं पहले उनकी बात करेंगे। अब आप लोग याद को नॉन कॉर्डेट्स को हम कहां से पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, कहां से, पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेट्स तक, क्लियर है। अब एक तरफ हमने लिख लिया यहां पर कॉर्डेटा, और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे नॉन कॉर्डेट। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके डिफरेंसेस में एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे इस बात को। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम यहां पर मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है। तो यहां पे हमने देखा एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया हमने। ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, ये क्या है, इट इज द डॉर्सल एंड। कैसा है, डॉर्सल साइड, यानी कि हमारा जो बैक का रीजन है दैट इज द डॉर्सल, और आगे का जो पार्ट है, जो सामने वाला पार्ट है दैट इज द वेंट्रल। ठीक है। ऐसे यहां पर भी हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे हाइपोथेटिकल, नॉन जो है नॉन कॉर्डेट्स के केस में भी।
तो इसमें कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये नॉन कोऑर्डिनेट्स के केस में बन गया। अब देखते हैं यहां पर भी क्या है, ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का अगर हम डिफाइन करें इसको, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं इसको प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटा बोलेंगे। क्लियर है, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटा बोलेंगे। यहां पर क्या होगा नॉन कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि यहां पे क्या है, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये कौन सा जो है ग्रुप हो जाएगा, नॉन कोऑर्डिनेट्स का ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है। अब बेटा यहां पर आओ आप, हमने बोला प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो अभी नोटोकॉर्ड क्या होता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले कुछ बातें समझते हैं। यहां पर ये वाला जो पार्ट है हमने, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे इंटेस्टाइन। ये ओपनिंग है माउथ की, और ये क्या हो गया, एनस। ऐसे यहां पर भी ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं, ये क्या है आपका, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन ट्यूब है ना, ये क्या हो गया आपका, एनस। ठीक है, अब यहां पर जो नोटोकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ग्रीन पेन से ही मैं दिखाई दे रहा हूं यहां पर, ये किस तरीके का रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, नोटोकॉर्ड। ठीक है, क्लियर है। यहां पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, इस नोटोकॉर्ड के ऊपर एक डॉर्सल स्ट्रक्चर, डॉर्सली एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नर्व कॉर्ड। क्या बोलेंगे, नर्व कॉर्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे, नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड, लेकिन यहां पर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पे जो नर्व कॉर्ड है वो कहां है, डॉर्सल साइड में। क्लियर है, लेकिन यहां पे जो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा वो कहां प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। कहां प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड में। क्लियर है, यानी कि अगर हम बात करें, पहला डिफरेंस क्या था, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन कॉर्डेट्स, यहां पर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन कॉर्डेट्स। दूसरी बात, दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, नर्व कॉर्ड यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर भी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। मैं लेबलिंग किए दे रहा हूं 2 नंबर पे। तो नर्व कॉर्ड क्या है, यहां पर कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड कैसा होगा, पहले उसकी बात करते हैं। तो यहां पे कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड जो होगा वो कैसा होगा, हॉलो सिंगल। ओके, कैसा होगा, हॉलो सिंगल डॉर्सल। कहां है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, हॉलो भी है, सिंगल भी है। क्लियर है। और ये नर्व कॉर्ड आगे जाके क्या करेगा, इट फॉर्म द सीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि नर्व कॉर्ड से ही क्या बनेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। आगे का जो पार्ट होगा, जो आपके नर्व कॉर्ड का, जिसका थोड़ा क्या होगा, सिफेलाइजेशन होगा। सिफेलाइजेशन का मतलब क्या है, एक तरीके का ब्रेन बनना। ठीक है, तो ब्रेन यहां पर बनाएगा आगे का पोर्शन, और ये एक्सटेंड रहेगा पूरी बॉडी में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये किसका पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बनेगा किससे, हॉलो सिंगल डॉर्सल जो नर्व कॉर्ड होगा उससे बनेगा। दूसरा यहां पर नर्व कॉर्ड में देखते हैं हम लोग, यहां पर कैसा होगा, पहली बात डबल होगा। ठीक है, प्रेजेंट कहां होगा, वेंट्रल साइड पे,
यानी कि डॉर्सली हमको देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? वेंट्रल साइड पे देखने को मिलेगा। दूसरा, इसके बाद में ये यहां पर भी क्या बनाएगा? इट फॉर्म द सीएनएस। क्या बनाएगा? सीएनएस बनाएगा। तो यहां पर कैसा होगा? नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। वहां पर कैसा था? हॉलो। यहां पर कैसा होगा? सॉलिड। तो ये दो डिफरेंसेस मैंने, बेसिक डिफरेंसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैंने बता दिया आपको। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या है। तो कॉर्डेट्स में हमेशा जो हार्ट होगा वो कहां प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। तो यहां पे हम लोग ऐसे हार्ट बना लेंगे इस तरीके से। ये आपका डिफरेंस नंबर 3 है। हार्ट कैसा होगा? वेंट्रल साइड पे। और यहां पर अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो वो हार्ट कहां पर प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट एट डॉर्सल साइड। अगर प्रेजेंट होगा तो, अदरवाइज एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो हार्ट जो होगा वो किधर होगा? नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा। क्लियर है? इसके बाद में ये हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या बोलते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होंगी यहां पर कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, यहां पर क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। और यहां पर क्या होंगी? तीसरा मैंने बोला क्या? फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होंगी वो अब्सेंट होंगी। 3 नंबर का डिफरेंस यहां पे क्या है? सॉरी 4 नंबर। यहां पे क्या होगा? अब्सेंट होगा, और यहां पर प्रेजेंट होगा, और यहां पर अब्सेंट होगा। कौन? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्लियर है? तो 4 डिफरेंसेस मैंने देख लिए यहां पे। ठीक है, उसके बाद में एक और डिफरेंस आता है, वो क्या है? ये वाला जो रीजन है इसका, ये, इसको हम लोग बोलते हैं टेल रीजन। ठीक है, क्या है? टेल रीजन। तो ये कैसा हो गया आपका? 5वां डिफरेंस हो गया। इसको मैं ब्लैक से बनाए दे रहा हूं। यहां पर टेल रीजन, जो टेल रीजन होगा वो तो प्रेजेंट होगा, और इट मे बी रेड्यूस टाइप। ठीक है, यानी कॉर्डेट्स में टेल प्रेजेंट होगा। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनमें एब्सेंट भी होगा या रिड्यूस टाइप का होगा, लेकिन यहां पर जो ट्रू टेल है वो पूरी तरीके से क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 5वें नंबर पे डिफरेंस, टेल एब्सेंट। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस थे किसके बीच में? कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में। अब बात आती है नोटोकॉर्ड की। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है ये मैंने बोला था कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो नोटोकॉर्ड क्या है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड क्या है? इट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, है ना। मीजोडर्मल इन ऑरिजिन का मतलब क्या है कि ये डेराइव कहां से हुआ है? मीजोडर्मी डेराइव्ड हुआ है। जो 3 जो जर्म लेयर थी, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, बात कर रहे थे हम लोग ना कि मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो ये मीजोडर्म से ड्राइव हुआ। कौन? नोटोकॉर्ड है। क्या ये? दूसरी बात यहां पर ये क्या है? इट इज स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, it is a stiff rod like structure which is present इसको आप लोग अलग रखना। ठीक है, which is present, कहां प्रेजेंट होगा? which is present between the, किसके बीच में? नर्व कॉर्ड एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो नोटोकॉर्ड है वो क्या है? इट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, स्टिफ रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड इंटेस्टाइन। तो देख रहे हो आप, ये नर्व कॉर्ड हो गया और ये आपका इंटेस्टाइन है। तो दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ग्रीन कलर से, ये क्या है? दैट इज द नोटोकॉर्ड। क्लियर है? दूसरा, यहां पर हमने बोला एब्सेंट है,
तो यहां पे कोई नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरी बात, नर्व कॉर्ड जो होगा इसका ओरिजिन अगर हम लोग बात करें तो ये ओरिजिनेट होगा एक्टोडर्मली। तो ये यहां पर लिख लो आप लोग, इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। पूछ देता आपसे क्वेश्चन, ये कैसा होगा? एक्टोडर्मल ओरिजिन का होगा। तो ये कुछ बेसिक जो बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कॉर्डेट का जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं हो रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, ठीक है, क्लियर है। और इसके बारे में नेक्स्ट जो बात है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे, वो क्या है? इनका क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन की। तो एक मैं फ्लो चार्ट यहां बनाए दे रहा हूं आपको, और ब्रीफली आप समझ लो, आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका, कॉर्डेट्स का। ठीक है, तो ये कॉर्डेटा क्या था? इट इज द फाइलम, और फाइलम को हमने डिवाइड किया यहां सब फाइलम में। ठीक है, तो हमने यहां लिखा सब फाइलम। हमने बोला था कि हेमिकॉर्डेट भी पहले क्या था? कॉर्डेट में रखा जाता था, एक सब फाइलम था, लेकिन अब वो नहीं है ऐसा। अब उसको एक अलग क्या बना दिया गया? फाइलम बना दिया। तो सबसे पहला जो फर्स्ट फाइलम है दैट इज द यूरोकॉर्डेट, या इसको हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। दूसरा जो सब फाइलम है दैट इज द, इसको क्या बोलेंगे? सिफेलोकॉर्डेटा। क्या बोलेंगे बेटा इसको? दैट इज द सिफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है। थर्ड इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्टिब्रेटा। ठीक है, थर्ड कौन सा था? वर्टिब्रेटा। क्लियर है। अब देखो, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा जो दो सब फाइलम थे, इनको अगर कंबाइन करके हम लोग देखें तो इनको हम लोग बोल देते हैं दे आर द प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या बोलेंगे इनको? प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछेगा प्रोटोकॉर्डेटा कौन कौन से हैं, तो यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट। ठीक है। इसके बाद में वर्टिब्रेटा के केस में अगर हम बात करें, वर्टिब्रेट यानी कि प्रेजेंस ऑफ, इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्या है? प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? बैकबोन। क्या बोलेंगे? बैकबोन। पीछे वाला जो ये वाला है ना, दैट इज द बैकबोन। तो ये वर्टिब्रेटा हो गया। अब जो वर्टिब्रेटा है, इनको वर्टिब्रेटा बोला क्यों गया? क्यों बोला गया? क्योंकि जो नोटोकॉर्ड था उनका क्या हुआ? ऑसिफिकेशन हो गया। ठीक है, यानी कि नोटोकॉर्ड जो था वो क्या हुआ? बोनी स्ट्रक्चर में या कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर में जो है कन्वर्ट हो गया, और उसको हमने क्या बोला? दैट इज द नोटोकॉर्ड। तो वर्टिब्रल कॉलम जब बन जाएगा, बैकबोन बन जाएगी, तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है उनको हम लोग किस में रखेंगे? वर्टिब्रेटा में रखेंगे। अब बात करते हैं यूरोकॉर्डेट्स में कुछ बेसिक बातें, फिर आगे हम लोग इसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो यूरोकॉर्डेट्स में हम लोग देखेंगे, इनका एग्जाम्पल है हार्डमानिया। ठीक है, ये आगे क्या होता है, कैसे होता है, वो सब सारी बातें आगे। अभी एक एक एग्जाम्पल मैं यहीं पर मेंशन किए दे रहा हूं। दूसरा यहां पर एम्फिऑक्सिस। ठीक है, या इसको बोलते हैं लैंसलेट। वर्टिब्रेटा को अगेन हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में। ठीक है, वो दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका एग्नेथा, और दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे नैथोस्टोमेटा। ठीक है, तो एक क्या हो गया आपका? एग्नेथा, और दूसरा क्या हो गया? नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब क्या है? ए मतलब अब्सेंस, नैथा मतलब जॉ। तो यहां पर क्या होगा? अब्सेंस ऑफ जॉ, यानी कि ये इंडिविजुअल होंगे इनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होगा। नैथोस्टोमेटा के केस में यहां पर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ जॉ, यानी कि यहां पर जॉ का प्रेजेंस होगा।
एगनेथा का क्लासिफिकेशन देखें यहाँ पे जो है, ये जो कौन कौन से जो है इंडिविजुअल्स हैं, तो एक आपका होता है यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा। कौन होगा? साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटन्स में हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिन एंड पेट्रोमाइजॉन, दो जो है इंडिविजुअल इनके हैं एग्नेथन्स के, वहां पर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आती है बात नैथोस्टोमेटा की। नैथोस्टोमेटा के केस में अगर बात करें, इनको हमने फिर से डिवाइड किया सुपर क्लास में। वो सुपर क्लास कौन कौन सी थी, यहां पर हम लोग लिख लेंगे सुपर क्लास। और सुपर क्लास दो थी, एक थी आपकी पाइसिस और दूसरी जो थी वो क्या थी? टेट्रापोडा। कैसी थी? पाइसिस एंड टेट्रापोडा। तो पाइसिस में हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिशेज आ जाएंगी, और इसको फिर से हमने डिवाइड किया क्लासेस में। क्लासेस में जब डिवाइड करेंगे तो क्लास इनकी कौन कौन सी दो हो जाएंगी? एक हो जाएगी आपकी ऑस्टिक्थीस और दूसरी हो जाएगी कॉन्ट्रिक्थीस। ठीक है, तो कॉन्ट्रिक्थीस को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर द कार्टिलेजिनस फिशेस। क्या बोलेंगे? कार्टिलेजिनस फिशेस। एग्जाम्पल लिखना चाहो यहां पर लिख लो, नहीं तो आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्कोलियोडोन, या इसको हम लोग बोलते हैं डॉग फिश। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रिक्थीस के बाद में देखेंगे। कॉन्ट्रिक्थीस के बाद दूसरा जो आपका क्लास होगा फिशेस का, वो कौन सा होगा? ऑस्टिक्थीस। ठीक है, या इनको हम लोग बोलते हैं बोनी फिशेस। क्या बोलेंगे? बोनी फिशेस। तो दो हो गई, कॉन्ट्रिक्थीस और दूसरा कौन सा होगा आपका? ऑस्टिक्थीस। कॉन्ट्रिक्थीस में कैसी फिशेस आएंगी? दे आर बेसिकली कार्टिलेजिनस फिशेस एंड ऑस्टिक्थीस आर द बोनी फिशेस। इसमें एग्जांपल आप लिखना चाहो तो लिख लो, लेबियो रोहिता है ना, बहुत सारी हैं। अब आते हैं, बात करते हैं टेट्रापोडा की। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, पोडा मीन्स फीट। तो जिनके 4 पैर हैं उनको हम लोग किसमें रखेंगे? टेट्रापोडा में, सुपर क्लास है। अब इनका क्लास देखें हम लोग। क्लास में पहला कौन सा हो जाएगा आपका? एम्फीबिया। कौन सा क्लास हो जाएगा? एम्फीबिया। दूसरा क्लास कौन सा हो जाएगा एम्फीबिया के बाद में? दैट इज द रेप्टिलिया। और रेप्टिलिया के बाद कौन सा हो जाएगा आपका? रेप्टिलिया के बाद में एव्स एंड लास्ट इज द मैमल्स। तो इन, या मैमेलिया, जो भी आप लोग बोलो। ठीक है, तो इनमें हमने देखा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और जो है आपके मैमल्स। ये चारों जो हैं इनमें क्या है? 4 पैर हैं, इसलिए इनको हमने कहाँ रखा? क्लास सुपर क्लास जो है वो कौन सा है? टेट्रापोडा। और ये चारों क्या है? दीज आर द क्लास। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे क्लास। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन जो था, एक फ्लो चार्ट था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। किसके केस में? कॉर्डेट्स के केस में। क्लियर है?